आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री या इतिहास। हिस्ट्री या इतिहास। और जैसे ही बोर्ड पर मैंने लिखा हिस्ट्री या इतिहास, हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में। वो समय जो बीत चुका है, वो घटना जो घटित हो चुकी है, वही तो क्या है अतीत है, वही तो क्या है पास्ट है। लेकिन इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? साधारण शब्दों में कहें या सिंपल लैंग्वेज में कहें, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताता है और हमें बताता है हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं या क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द बना है ग्रीक वर्ड या यूनानी शब्द से। और ये ग्रीक वर्ड या यूनानी शब्द क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। अब ये हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया? इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके, इंक्वायरी करके, पूछताछ करके जो भी हमें जानकारी मिलेगी ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में, उसे हिस्टोरिया कहा जाता है। और एक ग्रीक पर्सन हुआ करते थे या यूनानी पर्सन, जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही एक पुस्तक लिखी और हमें बताया अतीत में घटित घटनाओं के बारे में, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इतिहास शब्द जो बना है यूनानी शब्द से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, जो बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके, इंक्वायरी करके या पूछताछ करके हमें जो भी जानकारी मिलेगी, यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाएगा हिस्टोरिया। ग्रीक पर्सन हुआ करते थे, यूनानी पर्सन हुआ करते थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी और हमें बताया अतीत की घटनाओं के बारे में, इसलिए उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ये तो रही इतिहास की बात। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। एंशिएंट इंडिया, या प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया, या आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, या आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत, अगर हम तीनों की तुलना करें तो सबसे लंबा समय और सबसे पुराना समय ही तो कौन सा रहा है? एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। फर्दर एंशिएंट इंडिया को भी 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल, या हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं।
प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ये वो समय है जिसमें हमारे पास अवशेष तो थे, फॉसिल्स तो थे, लेकिन कोई भी लिखित जानकारी नहीं थी या रिटन सोर्सेज नहीं थे। कहने का मतलब उस समय हम मानव नहीं बल्कि आदि मानव हुआ करते थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, ये वो समय है या वो काल है इस समय में हमारे पास अवशेष भी थे, फॉसिल्स भी थे और रिटन जानकारियाँ भी थी, लेकिन ये रिटन जानकारियाँ, लिखित जानकारियों को हमें पढ़ने में कोई भी सक्षम हासिल नहीं हुई थी। हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, इस काल में हमारे पास अवशेष भी थे, फॉसिल्स भी थे और रिटन साक्ष्य भी थे और लिखित जानकारी भी थी, और इन सबको हमने पढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हमने दो युगों में विभाजित किया है, स्टोन एज या पाषाण युग, कॉपर एज या ताम्र युग। नाम से पता चल रहा है स्टोन एज यानी कि पत्थरों को काट काट कर औजार बनाना सीख लेता है इस समय मानव ने या मनुष्य ने, और कॉपर एज या ताम्र युग में हमने धातु का आविष्कार कर लिया था। अगर हम स्टोन एज या कॉपर एज में भी हम तुलना करें तो स्टोन एज को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें कि पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। और एंशिएंट इंडिया को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। अगर हम तीनों की तुलना करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हमने 2 युगों में विभाजित किया है, स्टोन एज या पाषाण युग, कॉपर एज या ताम्र युग। अगर हम इन दोनों की भी तुलना करें तो हमने स्टोन एज को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल। अभी तक मैंने जो भी आपको जानकारी दी है इसमें कहीं भी मैंने अभी तक भी तारीख या डेट नहीं लिखी है, तो आइए सबसे पहले हम डेट के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल चल रहा है 2023। 2023 का तो कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 100 वर्ष भी रहा होगा और कभी 0। ये वही वर्ष है जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसके पहले की जो भी घटनाएं घटी, तो क्या इससे पहले कोई भी घटना घटी है, कोई भी राजा नहीं रहा है, कोई भी शासक नहीं रहा, कोई भी रूलर नहीं रहा? बिल्कुल रहा है, डेफिनेटली रहा है। लेकिन इससे पहले जो भी घटनाएं घटी हैं हम उसे बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले को लिखेंगे हम 100 BC, ईसा मसीह के 500 साल पहले को लिखेंगे हम 500 BC, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले को लिखेंगे हम 1000 BC, ईसा मसीह के 2500 साल पहले को लिखेंगे हम 2500 BC, और अनंत काल तक जाएगा, और अनंत काल लेंगे 5 लाख BC। पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल ही अनंत काल से शुरू हुआ है 5 लाख BC। चलिए अब हम इन पर डेट लिख लेते हैं। पूरा पाषाण काल 5 लाख
से चलेगा 8000 BC। मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड चलेगा 8000 BC से 4000 BC। न्यूलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल चलेगा 4000 BC से 2500 BC तक। अब जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड या पुरापाषाण काल में इस समय मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया। मैन यूज्ड टू बी अ फायर। मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। मनुष्य एक जंगली शिकारी हुआ करता था जो कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण किया करता था। मध्यपाषाण काल में मनुष्य का मस्तिष्क थोड़ा डेवलपमेंट हुआ या थोड़ा ब्रेन डेवलप हुआ। इस समय हमने पशुपालन की शुरुआत कर दी, और जैसे ही हमने पशुपालन की शुरुआत कर दी उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में पहुंचे, और न्यूलिथिक पीरियड में हमने कृषि की शुरुआत कर दी। कहने का मतलब नवपाषाण काल में ही हमने कृषि और अपने लोह का आविष्कार कर दिया था। और इसके बाद जब पहुंचेंगे हम कॉपर एज या ताम्र युग में। ताम्र युग जो चलेगा 3000 BC से 2000 BC तक। और जैसे ही हम ये कवर कर लेंगे इसके बाद आएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल। और ये वह समय है जिस समय हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो चलेगी 2500 BC से 1750 BC तक। इसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जो चलेगी 1500 BC से 600 AD तक। और जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम पहुंचेंगे ऐतिहासिक काल में या हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे 600 BC रहना, 600 BC से लेकर 712 AD के बारे में। और जैसे ही हम 712 में पहुंचेंगे हम प्रवेश कर जाएंगे मध्यकालीन भारत या मेडिवल हिस्ट्री में। और मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले प्रथम सफल मुसलमान आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम 712 से 1707 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण या दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश। और जैसे ही हम मुगल वंश का अंत करेंगे या औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत पढ़ेंगे हम 1707 से 1947 तक। आधुनिक भारत को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले भाग में पढ़ेंगे हम 1707 से 1885 तक। ये वो टाइम है जिसमें हम मुगलों का पतन पढ़ेंगे और यूरोपीय कंपनी का आगमन, और भारत में ब्रिटिश राज की हुकूमत पढ़ेंगे और कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 1885 से 1947 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। तो ये था एक हिस्ट्री का ओवरव्यू। आगे की क्लास को हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।